बुद्ध सिंह कहां का राजा? बूंदी। कौन से वंश का राजा? हाड़ा कौन कौन बोला रहे? चौहान वंश का राजा। इसकी एक रानी थी, उसका नाम था अमर कंवर। रानी का नाम क्या था? अपने यहां जयपुर में राजा बने हुए थे सवाई जयसिंह। जयपुर के राजा कौन है? ये सवाई जयसिंह की बहन है। अमरकर कौन है? सवाई जयसिंह की। अब राजा की रानियां तो खूब सारी हुआ करती, पर एक रानी प्रमुख रानी हुआ करती, उसको बोलते पटरानी। क्या बोलते? तो राजा बुद्ध सिंह की जो पटरानी थी एक प्रकार से, वो कौन थी? अमर कंवर थी। ये बहन किसकी है? बड़े राजा की बहन होती है, अक्सर वही पटरानियां बन जाती। जो बड़े राज्य की रानी आएगी वो पटरानी बनी जाया करती थी। तो अमर कंवर की खूब चलती। अब बुद्ध सिंह रानियां खूब सारी 5-7 रानियां रही होगी राजा की, लेकिन एक भी रानी से बेटा नहीं। एक भी रानी से बेटे या तो होते ही मर जाते या हुए नहीं कई रानियों के तो। और ये राजाओं के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा हुआ था। दुनिया में जहां जहां राजा बने वहां राजाओं के बेटे नहीं हुए। किसी भी देश में, वो बोले फ्रांस देखो, वो बोले रसिया देखो, वो बोले अपने इंडिया देखो, राजाओं को अपना राज चलाने के लिए बेटे गोद ही लेने पड़ते थे। या तो राजा के बेटा होता ही नहीं, या होते ही मर जाते, या राजा से पहले किसी युद्ध में काम आ जाते। तो राजा जब मरता तब बेटा नहीं। तो अब राजा किसको बनाया जाए? तो गोद लो। तो बाद में गोद लेते, किसी भाई की औलाद को गोद लेते, भाई की औलाद को गोद लेके राजा बनाते। फिर वो राजा, उसके कोई बेटा नहीं, फिर और दूसरा कोई भाई होता, उसके औलाद को गोद लेते, उसको राजा बनाते। मैं बीकानेर से हूं, तो हमारे मेरे दादो सान कहानियां सुनाते रहते हैं कि अपने बीकानेर में 26 पीढ़ियों ने राज किया था, 13 गोद आई। 26 राजा बने, उनमें से गोद कितने आए? 13। और ये जयपुर में लास्ट 5 राजाओं के कोई संतान नहीं हुई। लगातार गोद 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 आए हुए सारे के सारे राजा यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट राजा बने थे अपने सवाई मानसिंह सेकंड। राजा कौन बने थे? सवाई मानसिंह सेकंड यहाँ के लास्ट राजा थे, जिनके नाम पर अपना एसएमएस स्टेडियम है ना, एसएमएस हॉस्पिटल, ये सब सवाई मानसिंह सेकंड के नाम। सवाई मानसिंह एसएमएस। तो राजा सवाई मानसिंह सेकंड के बेटा हुआ 5 पीढ़ियों बाद जयपुर राज परिवार के अंदर बेटा हुआ। तो कहते हैं वो जब बेटा हुआ तो इतने राजी हुए, इतने ज्यादा राजी हुए सवाई मानसिंह सेकंड कि रामबाग पैलेस के अंदर पार्टी दी थी। उस पार्टी में शैंपेन ही शैंपेन उछाली चारों तरफ, इसलिए पूरे रामबाग में बुलबुले 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 हो गए। इसलिए उस बेटे का घर का नाम रखा गया बबल्स। बुलबुले बुलबुले हो गए थे, बबल्स। वैसे नाम था भवानी सिंह, जो बाद में इंडियन आर्मी के ऑनरेबल मेजर ब्रिगेडियर बने थे, ब्रिगेडियर भवानी सिंह। 71 की वॉर में पाकिस्तान वाला जैसलमेर वाला बॉर्डर यदि किसी बंदे ने जीता था तो ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने जीता था, जिनको उसके बाद में महावीर चक्र दिया गया था। परमवीर चक्र के बाद में सेना का जो युद्ध के टाइम में दिया जाने वाला दूसरा बड़ा ऑनर है, तो वो कौन सा है? महावीर चक्र। तो वो बाद में उनको महावीर चक्र मिला था उनको। तो उनका घर का नाम बबल्स था। तो मैं गायत्री देवी की एक बार ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें गायत्री देवी जगह जगह बबल्स बबल्स लिखती कि बबल्स ने ये किया, बबल्स ने ये किया। तो बबल्स क्यों? तो बबल्स जब पैदा हुआ था तब आसमान में क्या हो गए थे? बबल्स ही बबल्स हो गए थे। क्यों? क्योंकि राजा की इतनी पीढ़ी बाद में बेटा हुआ। तो राजाओं के बेटे वाला, अब भगवान के श्राप होते हैं जी, भगवान के घर का न्याय है। भगवान सबको सब चीजें एक साथ नहीं। आपको यदि राजा बनने का मौका दिया था, अब इसका मतलब आप, आपका बेटा पोता पड़पोता सड़पोता लड़पोता आप ही करोगे? बता होता क्या था? एक भाई राजा बनेगा, बाकी भाइयों को तो कुछ ही नहीं देते ये लोग। बाकी भाइयों को तो 1 गांव दे दिए, 2 गांव दे दिए, 4 गांव दे दिए, बाकी भाई तो बेचारा बैठ जाओ, एक भाई पूरे मजे लेगा। पर अब उस भाई के बेटा ही नहीं। अब वो भाई जिसको 1 गांव मिला था, उसका बेटा क्या बनेगा? राजा। वाई शुड ओनली वन किंग है ऑल द फन? सारे के सारे मजे एक को ही क्यों मिले? बाकियों को भी तो आने चाहिए दूसरे वाले मजे। तो ये वो घूमता ही रहता था इस प्रकार वाला चक्र। तो सवाई जयसिंह की बहन का नाम क्या है? और ये बुद्ध सिंह की क्या है? और बुद्ध सिंह के कोई भी बेटा नहीं, कोई भी बेटा नहीं। तो चिंता हुई, लड़ाइयां ज्यादा हुआ करती। कल को खुदा ना खास्ता किसी युद्ध में बुद्ध सिंह काम आ जाए तो अगला राजा कौन बने? अगला राजा किसको बनाया जाएगा? तो सवाई जयसिंह साड़ा लगता था, बड़ा राजा था, राजस्थान का सबसे बड़ा राजा था। सलाह मशविरा के आपस में बातचीत की कि भाई बूंदी का अगला राजा बनाना किसको? गोद लेके तो रखे पहले से किसी को। तो कहा ठीक है। तो अगला राजा घोषित किया गया एक लड़के को, दलेल सिंह। किसको घोषित किया गया? बूंदी में एक ठिकाना पड़ा करता था, उस ठिकाने का नाम था करवड़। क्या नाम था? और ये करवड़ ठिकाने के सामंत थे कोई, उनका बेटा था। इस बेटे का नाम क्या था? दलेल सिंह। तो कहा भाई बुद्ध सिंह के बाद अगला राजा किसको बनाएंगे? ये कहने वाला बंदा कौन है कि भाई बुद्ध सिंह जब मरेगा तो अगला राजा किसको बना देंगे? दलेल सिंह। तो अब घोषित हो गया भाई बुद्ध सिंह के बाद अगला राजा कौन है? दलेल सिंह। तो राजकार्य युवराज के हाथ में भी आ ही जाता था, तो दलेल सिंह के हाथ में राजकार्य आने लग गया। सवाई जयसिंह को लगा कि अभी राजा कौन है? बुद्ध सिंह। तो अपनी बहन पटरानी है, बहन का नाम क्या है? अगला राजा कौन बनेगा?
तो सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी। बेटी का नाम था कृष्णा कंवर। बेटी का नाम क्या था? उसको लगा यार बुद्ध सिंह राजा है तो अपनी बहन दादागिरी कर रही है इधर, आगे पीढ़ी तो चेंज हो जाएगी, पीढ़ी चेंज होगी तो कौन आएगा? दलेल सिंह। दलेल सिंह आ जाएगा तो अपनी बेटी की चलती रहेगी। अपने ही बना रहे हैं इसको तो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। तो इसकी शादी किसके साथ कर दी गई? कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर किसकी बेटी है? अब जब सब लोगों को पता ही चल गया कि अगला राजा कौन है, दलेल सिंह राजा, दलेल सिंह राजा बनेगा तो पटरानी कौन बनेगी? तो जो अब तक अमर कंवर की चलती थी अब किसकी चलने लग गई? अब सारे लोग किसकी तरफ जाते? महिलाओं को कोई बात पूछनी होती किससे पूछती? अमर कंवर को ये नहीं सुहाया। अमर कंवर को ये कैसे अच्छा लगे कि इसकी चले और मेरी नहीं चले? रियल बुआ भतीजी है, सगी बुआ भतीजी आपस में। पर महिलाओं में एक विशेष गुण पाया जाता है, ईर्ष्या, जेलस का, है ना? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? अरे लड़कियां बताएगी, लड़के क्यों बता रहे? तुम्हें क्या बता रहे? लड़के जल्दी करेगा, होता है सर। इतने क्यों भुगत भोगी हो रहे तुम लोग? लड़कियां बताओ, महिलाओं में गुण होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? होता है। देखो तुम कितना ही कहो, और तुम्हें भी इस बात को मानना चाहिए और तुम्हें अपने इस गुण पे गर्व होना चाहिए कि हाँ सर हम में ये गुण है और ये गुण रहेगा। मुझे कई बार लगता है महिलाओं से जिस दिन ईर्ष्या का गुण समाप्त हो गया उस दिन महिला महिला ही नहीं बचेगी। महिलाओं में महिलात्व तब तक है जब तक उसमें कौन सा गुण है? ईर्ष्या का गुण। और ये तो अपने आस पड़ोस में आप देखा करो ना, ईर्ष्या मतलब यूं नहीं कि भाई ये तो जलन का मतलब होता है कि मैं किसी को मार दूं काट दूं, ये थोड़ा थोड़ा भेदभाव टाइप का यूं रहता है, जेलस वाला थोड़ा सा रहता ही है। तो मैं यूं घर में हमेशा हंसता रहता हूं, मतलब मम्मी को हंसता रहता हूं हमेशा कि मम्मी तू भेदभाव तो करती है, मैं तो कोई भेदभाव नहीं करती, मेरे लिए सब बराबर हो तुम लोग। नहीं मम्मी, एक तो मेरे मामा जी वाले लड़के आए हुए रहते हैं, कितनी खुश रहती है, और तुझे लगता है मैं इनको ये खिला दूं ये पिला दूं, कब आया तू, ये कपड़े दिलवा दूं तेरे को, इतने रुपए ले जा तू। ये मेरे बुआ जी वाले आते हैं, तू फालतू की बातें करता है, 4 किताबें पढ़ ली तो दिमाग में घुस गया तेरे कचरा, मेरे लिए सब बराबर है, तेरे बुआ वाले भी बराबर है, मामा वाले ये तो देख मम्मी हम भी ननियाल जाते हैं, हम भी बुआ के पास जाते हैं, तो हम भी इस बात बुआ के पास जाते हैं तो बुआ को पता चलता है ना हम आए हैं, तो बुआ गेट पे आ जाती है कि भतीजा आया, क्या लाड करती है, अपने टाबरों को भूल जाती है बुआ उस टाइम, अरे भतीजा आया मेरा। और ये जब ननिहाल जाते हैं तो मामी जी ये दूर से इंटेंशन देते हैं क्यों आया तुम, बाकी सारे नानी जी मामा जी सब लाड करेंगे, मामी जी कहीं ना कहीं लगता है कि कहाँ आ गए रे तुम यहाँ पे फालतू। मैं मम्मी देख ये तो थोड़ा थोड़ा है, या मम्मी को और हंसता रहता हूँ, मम्मी और बताऊं तू कहाँ करती है, मैं नहीं करती तू झूठ बोलता है। मैं मम्मी देख तेरे पास एक संदूक है ना अलग से जिसमें कपड़े रख रखे हैं तूने, कहा मैं अपने जब रियल सिस्टर आती है तब तू उसमें से कपड़े नहीं निकालती, तब तू मार्केट से नई नई दिला के लाती है, और ये कोई चाचा जी वाली बेटी कोई बुआ जी वाली बेटी रहती है तू उसमें से निकाल के दे देती है, और फालतू भी तू बात करती है ना ना अच्छा है हम बाहर से ही लाए थे, कहां से लाए थे, सस्ता सा है वो तो होता है ना ऐसा। और ये तो मैं वो देखता हूं कि पहले तो क्या था लोगों के पास टाइम खूब होता था, फ्री होते थे लोग, तो इसे शादी ब्याह का टाइम होता तो बहन बेटियों को बुलाने जाते, भाई बहन बेटियां आएगी, बिना बहन बेटियों किस बात का शादी ब्याह, रौनक घर में बहन बेटियों से हो, तो महीने महीने पहले बहन बेटियों को लेके आ जाते थे, 15-15 दिन तक गीत गाते थे, बहन बेटियां भी फ्री हुआ करती, ज्वाइंट फैमिली जो हुआ करती तो आ जाती, भाई काम करने के लिए जेठानी दौरानी खूब है तो आप आ गई। आजकल ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली जो हो गई, टाबर सबके स्कूल वगैरह जाते हैं, तो आजकल किसी बाई को लेने भी जाओ तो बाई पहले कहती है भाई मेरे से तो 15 दिन पहले तो आज आया जाए निकल आया जाए, मैं 2 दिन पहले आऊंगी, तुम्हारे बांध बैठेगा उस दिन आ जाऊंगी, बीन नहीं आ जाएगी उस दिन अगले दिन वापस आ जाऊंगी, मैं 3-4 दिन ही आऊंगी। और फिर वो गांव में बहाने भी उस प्रकार के होते हैं कि भाई आओ और तुम्हारे बिना तो पार नहीं पड़ेगी, 10 दिन थोड़ा मोबाइल ऊंचा कर, खड़ा होके वीडियो बना, इस बात का क्या तो वीडियो बना रहा है तो? लुगाइयों की बात कर रहा है ये वीडियो बना। पहले बात तो मैं मूर्ख जो ऐसी बात करता हूं, तू मूर्खों का सरताज है जिसका वीडियो बना रहा है, ऐसे कर रहा है मोबाइल। ठीक हो यार, आजकल तुम्हारा पूरा ध्यान इस पे है कि अपने क्या बना ले, वीडियो बना ले। यार क्या करेगा तू जिसे खड़ा हो देखे वीडियो बना, क्या करता, किसको दिखाता,
या तो मेरी मम्मी को जाके दिखा दे, देखिए आपके बारे में क्या कहा, आपका ही बेटा कर रहा है आपके बारे में ऐसी बातें। ठीक है। परसों एक नया बैच जो शुरू हो रखा, उसमें एक बच्चे ने मोबाइल यहां डाल रखा और ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? फिर मुझे लगा अच्छा मैं यूं यूं हो जाता हूं, कैमरे को मेरे सामने सेट करता है। मैं यार निकाल के बना ले, बाद में ढंग से बना ले, वीडियो बनाना है तो हाँ। तो अब गांव में यूं बहन बेटियों का दो भाई 10 दिन पहले आना है, तो कहते भाई मेरे छोटे टाबर स्कूल जाते हैं और मेरे बिना टाबरों के कौन टिफिन तैयार करेगा, स्कूल कैसे जाएंगे, 10 दिन की इनकी पढ़ाई खराब हो गई तो दिक्कत। पहले गांव वाले इन चीजों का लोड ही नहीं लेते कि पढ़ाई खराब हो जाएगी। टाबर भी चाहता था खराब करूंगा भाई, ननियाल जाने का मौका मिले तो पढ़ाई को क्या लेना देना है, और मम्मी भी चाहती थी खराब हो जाएगी तो हो जाएगी, पढ़ लेगा अगले साल पढ़ लेगा, है ना, क्या फर्क पड़ता है, एक साल फेल भी हो जाएगा। तो ब्याह डेली डेली थोड़ी होते हैं, ब्याह में जाना पड़ता है। या फिर गांव में बहन बेटियों को बहाने वैसे होते हैं कि मारे तो भैंस दूध देर, मैं नहीं निकालूंगी तो टल जा सीन। टलना मतलब समझते हो, मतलब किसी दूसरे के हाथ से दूध देना बंद कर देती है बाद में, तो टल जा सीन। तो आप फिर घर वाले कहते भाई ठीक है एंड टाइम पर आ जाना, तो वो भाइयां एंड टाइम पर तो आती है। इधर से बीननी आई, बीननी आती, भाइयां वापस तैयार रहती है, मैं मार जाशा जाशा सब यूं एकदम तैयार रहती है। घर वाले भी तैयार ही रहते हैं, तो भाई ठीक है जाएगी तो रवाना करो। तो अब क्या करना, उनको कपड़े देने तो वो सारी बहन बेटियां एक साथ, उनके पति देव सारे एक साथ, तो उन जवाइयों को एक साथ बिठाए, सबके निकाले टीके, टिकट निकाल के सबको कंबले वो देते हैं, कंबले में पकड़ाए, इन 100 रुपए 500 रुपए जितने देने वो सारे पकड़ाए। अब वो सारी बहन बेटियां सारी, चाचा जी वाली भी आई हुई, ताऊ जी वाली भी आई हुई, मामा जी वाली भी आई हुई, बुआ जी वाली भी आई हुई, अपनी जो रियल है वो भी आई हुई। अब रियल को यदि उनके साथ रवाना कर दिया तो उनको भी 100 रुपए कंबल मिलेगी, वही सूट देना पड़ेगा जैसे वहां क्यों गए। ये बात रियल वाली भी जानती है कि मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए दूसरे। तो उधर कोई अपने घर वाला यूं कहता है, वो पर वो तैयार रहती है, संदूक बंदूक लेके वो भी तैयार रहती है, मुझे भी अभी जाना है। फिर कोई घर वाला कोई ना कहता कि भाई आज तो रुकनो पड़सी, नहीं बीननी आई है, एक दिन तो कम से कम बीननी के पास रुक तू। भाई वापस कहते ना ना मारे काम है, मारे सर को नहीं, सासू बीमार है मेरे तो, सासू कौन सी सेवा करनी है तेरे को वहां जाके। पर भाई ऐसी बातें वैसे करती है। घर वाले वापस कहते भाई एक दिन की बात तो मान कम से कम रहे। भाई भी जानती है एक दिन क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए कपड़े अलग है, मुझे वो अलग वाले कपड़े दिए जाएंगे। तो मैं देखता हूँ कि यार घर में ये भेदभाव छोटे छोटे बच्चों तक को दिखाई देता है। तो महिलाओं में विशेष गुण है ईर्ष्या करने का गुण, और लड़कियों तुम्हें जिंदाबाद रहना चाहिए। तुम्हें ये गुण नहीं रहेगा तो तुम्हें लड़कियां होने का भाव ही क्या हो जाएगा, समाप्त। तो गर्व से कहो कि हम ईर्ष्यालु हैं होना चाहिए तुम्हें ये भाव तो पूरा पूरा एकदम। तो वैसे अब किसमें बननी बंद हो गई, अमर कंवर में और कृष्णा। अब अमर कंवर को लगे कि यार मैं हूं पटरानी, कृष्णा कंवर तो बनेगी, और आज इसकी कैसे चलने लग गई। और कृष्णा कंवर गए कि भाई मैं अगली बनने वाली हूं, तुमने खूब दिन कर लिया जो करना था, अब मेरी चलेगी। हाँ, अमर कंवर को लगा यार काल मरी आज भूतनी होगी मतलब ये बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। इनके बीच में ही विवाद चले यहां पे। इतने में बुद्ध सिंह की एक और रानी से, अमर कंवर से नहीं, किसी एक और रानी से एक बेटा हुआ, उमेद सिंह। बेटा कौन हुआ, आप ये देखो इधर इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन बुद्ध सिंह का ध्यान पूरा टारगेट पे बुद्ध सिंह फोकस्ड है पूरे, अपने बेटा चाहिए। बुद्ध सिंह जी के बेटा हुआ, बेटे का नाम क्या रखा गया। अब अमर कंवर को मजा है, ये अमर कंवर का बेटा नहीं है, और किसी रानी का बेटा है। पर अमर कंवर ने कहा कि पहले हमारे राजा के रियल बेटा नहीं था, इसलिए हम गोद लेके किसको बना रहे थे, लेकिन अब जब हमारे राजा के रियल बेटा हो गया तो हम दलेल सिंह को नहीं बनाएंगे, किसको बनाएंगे, उमेद सिंह को बनाएंगे। क्योंकि अब यदि उमेद सिंह को बनाया जाता दलेल सिंह नहीं बनेगा, दलेल सिंह नहीं बनेगा तो कृष्णा कंवर की नहीं चलेगी। अमर कंवर इतना ही चाहती है कि कृष्णा कंवर की चलनी नहीं चाहिए। अब ये बात पता चली सवाई जय सिंह को कि ये मेरे वाले जवाई को नहीं बना रहे, किसको राजा बना रहे हैं, सवाई जय सिंह। मैं टांगे तोड़ दूंगा बूंदी वालों। अब बूंदी का यदि राजा बनेगा तो कौन बनेगा, मेरा जवाई बनेगा, और किसी को नहीं बनने दूंगा। अमर कंवर खार खा गए। अब अमर कंवर ने कहा ये तो बनेगा ही नहीं, अपने भाई को कहा तेरे जो जोर लगाना वो लगा ले, इसको तो नहीं बनने देंगे। तो कहा लो बूंदी वाले लड़ लो मेरे से। अब बूंदी वालों की तो हिम्मत नहीं कि यार आमेर वालों से अकेले लड़ाई कर ले। उन दिनों में भारत में बड़ी शक्ति थे मराठे। कौन थे, और मराठों का एक कमांडर था जिसका नाम था मल्हार राव होलकर। क्या नाम है कमांडर का, और अमर कंवर ने मल्हार राव होलकर के पास में राखी भेजी। क्या भेजी,
और मल्हार राव होलकर के पास मैसेज किया कि मल्हार राव होलकर, तुम मेरे धर्म के भाई हो और तुम हमारी सहायता करने के लिए आओ। मराठों का एक ही काम था, पैसे लेके लड़ाई किया करते थे। मराठों का ये मल्हार राव होलकर ने कहा कि अमर कंवर इतना इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं, 100 रुपए कम दे देना, रुपए पूरे लेंगे, बैन वैन बनने से रुपए नहीं छोड़ते हम। अमर कंवर ने कहा 100 ज्यादा दे देंगे, तुम सहायता तो करो। तो मल्हार राव होलकर यहाँ पे किसकी सहायता करने के लिए आया? उमेद सिंह। भाई राजा किसको बनाना? उमेद सिंह। मल्हार राव होलकर ने कहा बताओ भाई किससे लड़ रहा है? कहा लड़ना किससे? सवाई जयसिंह। तो अमर कंवर ने कहा सवाई जयसिंह से लड़ाई करनी। मल्हार राव होलकर ने कहा वेट वेट रुक रुक, ये सवाई जयसिंह तो तुम्हारा रियल भाई नहीं है। अमर कंवर ने कहा नाम मत लो, उसलिए चिढ़ मेरा और उसका आपस में कोई भी लेना देना, मेरा भाई आज के बाद तू है। और वो चाहता दलेल सिंह को राजा बनाया जाए और तू अपने राजा किसको बना के जा। अब बूंदी राजा बनाने के लिए घिर गई। अब बूंदी में दो लोगों के बीच में लड़ाइयां थी। दलेल सिंह को राजा बनाना चाहता है सवाई जय सिंह, उमेद सिंह को राजा बनाना चाहते हैं मराठे। मराठे अब तक राजस्थान से केवल टैक्स लेके जाया करते थे कि किसी भी रियासत के पास आते वहां से क्या लेके चले जाते? टैक्स। पहली बार मराठे किसी राज्य में राजा बनाने के लिए आ गए थे।